छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 3 बार मनाई जाती है। पहली उनके जन्मदिन पर जो है 19 फरवरी को, दूसरी तिथि के अनुसार जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, और तीसरी बार मनाई जाती है परंपरा के अनुसार। तीसरी वाली जयंती महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के कुछ शहरों में मनाई जाती है। तो आइए इसी अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ अनसुनी अनजानी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। शिवाजी महाराज के बारे में जो अनजानी बातें हम जानने वाले हैं, उससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो एक आदर्श और प्रजाहित दक्ष राजा थे। दोस्तों, जब हम राजा ये शब्द सुनते हैं तब हमारे मन में एक राजा की छवि आती है। एक पुरुष जिसके चेहरे पर शात्र तेज हो, जिसने राजवस्त्र परिधान किया है, जिसके सिर पर राज मुकुट हो, माथे पर राज तिलक और शरीर पर जड़ जवाहर सोने से आभूषित किए हुए अलंकार हो। बतौर राजा शिवाजी महाराज भी प्रसंगानुसार विविध सुंदर अलंकार परिधान किया करते थे, लेकिन वो एक और खास अलंकार परिधान किया करते थे जिसकी वजह से उनका व्यक्तित्व बाकी राजाओं से अलग हो जाता था, और वो अलंकार है कौड़ियों की माला। क्या कारण था, क्यों पहनते थे वो कौड़ियों की माला? क्या उनके पास अलंकारों की कोई कमी थी? क्या उन्हें किसी ने अलंकार पहनने से मना किया था? कौड़ियों की माला अपने आप में एक प्रतीक है साधारणता का और सामान्यता का। अपने यहाँ पे कहावत भी तो है, कौड़ियों के दाम बिक जाना, मतलब साधारण दाम में बिक जाना। विदेशी सत्ताधारियों के आक्रमण से हमारे देश की जनता त्रस्त हो चुकी थी। एक समय में सोने के आभूषण पहनने वाले हमारे देश के लोगों के पास जुल्म और अन्याय के कारण रह गई तो सिर्फ और सिर्फ कंगाली और गरीबी। सोने के अलंकार की जगह कौड़ियों ने ले ली, और ऐसे गरीबी कंगाली में अपना जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य साधारण प्रजा का भवानी कृपा से मैं राजा हूं, उनका भरण पालन पोषण करना यही मेरा कर्तव्य है, उनका स्वाभिमान जगाना यही मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का एहसास रहे, इसलिए शिवाजी महाराज कौड़ियों की माला पहनते थे। राजा वही है जो प्रजा के हित के बारे में सोचे। शिवाजी महाराज ने जब राज मुद्रा बनवाई तो वो संस्कृत भाषा में बनवाई, कारण हमारी संस्कृत भाषा जो देववाणी भी है वो टिकी रहे। क्या है उनकी राज मुद्रा, आइए जानते हैं। प्रतीप चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदिता, शाह सुनो शिव सैस्या, मुद्रा भद्राय राजते। एक राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कितना सोचता है, ये इस मुद्रा से हमें समझ में आता है। तो आइए जानते हैं इस मुद्रा का हिंदी भाषा में क्या मतलब है। प्रतिपदा के अर्धचंद्र के समान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जगत का कल्याण करने वाली शाहपुत्र शिवाजी की यह मुद्रा मंगल के लिए उपयुक्त है। जैसे जैसे प्रतिपदा का चंद्रमा कला से बढ़ता जाएगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय हो जाएगा, वैसे वैसे शाहजी के पुत्र शिवाजी महाराज की मुद्रा की प्रसिद्धि बढ़ेगी, और ये राजसी मुद्रा लोगों के कल्याण के लिए ही चमकेगी। यही तो था शिवाजी महाराज का ध्येय, लोगों का कल्याण करना, और वही उन्होंने अपने राज मुद्रा में लिखवाया और वही अपने जीवन में किया। दिस इज अनदर ट्रेट ऑफ अ किंग हु थिंक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। जब हाथ में सत्ता आती है ना, तो अच्छों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सत्ता का गैर इस्तेमाल भी किया जाता है। शिवाजी राजे को जब मालूम हुआ कि उनके स्वराज में भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें अपने सौतेले मामा जी का भी हाथ है, तो उन्होंने तुरंत अपने मामा जी को गिरफ्तार करवाया। वो चाहते तो इस बात को नजरअंदाज कर सकते थे, वो चाहते तो इस बात को दबा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था ये राज हमारा नहीं, लोगों का राज है, स्वराज है, और इस स्वराज में किसी भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को जगह नहीं थी, चाहे वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो। नो पार्शियलिटी, नो बायसनेस। दोस्तों, आमतौर पर इतिहास में जो लड़ाइयां हुई है वो इस तरीके से हुई है कि दोनों पक्षों की सेना रणभूमि पर आमने सामने आती है, और कोई एक पक्ष की सेना दूसरी सेना पर भारी पड़ती है और उसे परास्त करती है। इन शॉर्ट, राजा का जय पराजय सेनापति और उसके सैनिक निश्चित करते हैं।
इतिहास में शायद ही एक में वैसा राजा होगा जिसने सेनापति और सैनिकों की जान की बाजी लगाकर नहीं बल्कि अपने जान की बाजी लगाकर जीत हासिल करी। आदिल शाही सरदार अफजल खान के साथ द्वंद्व युद्ध करके 1-on-1 फाइट, सेनापति सैनिक होने के बावजूद शायद ही किसी राजा ने 1-on-1 फाइट की होगी। क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि महाराज जानते थे कि खान की सेना भारी है, उसके सामने अपनी सेना का टिक पाना मुश्किल है। शिवाजी महाराज अपनी सेना को यूं ही किसी युद्ध में मारे जाने के लिए नहीं भेजते थे। वो सैनिक जिसे मावला कहा जाता था, उसकी जान की कीमत वो जानते थे। अफजल खान की सेना के सामने अपनी सेना का टिक पाना मुश्किल है, ये जानने के बाद ऐसा क्या किया जाए जिससे अपनी सेना भी युद्ध में ना मारी जाए, अफजल खान का भी पराभव हो जाए और अपनी प्रजा भी सुरक्षित रहे। ये सोचते हुए शिवाजी महाराज ने अफजल खान से 1-on-1 फाइट करने का निर्णय ले लिया। इससे शिवाजी महाराज का अपने सैनिक और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और अपने आप पर आत्मविश्वास प्रतीत होता है। 17 अगस्त 1966 के दिन शिवाजी महाराज आगरा में से औरंगजेब की कैद से भाग निकले। तब उनके साथ उनके 9 साल के बेटे संभाजी महाराज भी थे। कैद से भागने के बाद शिवाजी महाराज का मुगल सैनिकों द्वारा पीछा किया जाएगा, ये महाराज जानते थे और इसीलिए बिना रुके तेज रफ्तार से घोड़सवारी करके दक्कन में जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। आगरा से महाराष्ट्र इतने लंबे फासले की घोड़सवारी 9 साल के संभाजी महाराज को पॉसिबल नहीं थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने कुछ साथियों को भेष बदलकर मथुरा के रास्ते से दक्कन में लाने को कहा। तेज घोड़सवारी के कारण शिवाजी महाराज दक्कन पहले पहुंच गए और आते बराबर उन्होंने संभाजी महाराज के मृत्यु की खबर चारों ओर फैला दी और सभी लोग इस बात पर विश्वास करें, इसलिए महाराज ने संभाजी राजे के मृत्यु पश्चात 13वीं की विधि भी कर ली। ये सब करने के पीछे कारण एक ही था, संभाजी महाराज की मृत्यु की खबर मुगलों तक पहुंच जाए और स्वराज के होने वाले युवराज संभाजी का मुगल सैनिकों द्वारा किया जाने वाला पीछा छूट जाए। और ऐसा ही हुआ, संभाजी महाराज भी सुरक्षित दक्कन में आ पहुंचे। क्या आप समझ सकते हैं कि एक पिता अपने 9 साल के बेटे की मृत्यु की खबर खुद ही फैला रहा है? क्या बीती होगी महाराज पर? लेकिन अपने बेटे को और स्वराज के होने वाले युवराज को भविष्य में जीवित रखने के लिए उन्हें आज मारना जरूरी था। ऐसा करके शिवाजी महाराज ने एक पिता और एक राजा, इन दोनों भूमिकाओं को उचित न्याय दिया। स्वराज में शत्रुओं का आक्रमण सिर्फ भूमि पर से ही नहीं बल्कि जल मार्ग से भी हो सकता है। इसी थ्रेट को पहचान कर शिवाजी महाराज ने कोंकण प्रांत के समंदर में विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग जैसे किलों को बांधकर स्वराज की सीमा सुरक्षित की। बेसिकली ही इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। युद्ध सिर्फ तलवार के बल के अलावा बुद्धि के बल पर भी जीता जा सकता है। इसी नीति का अवलंब शिवाजी राजे ने किया और इस नीति का नाम है गनीमी कावा, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहा जाता है। क्या कहती है ये युद्ध नीति? आइए समझते हैं। अपने कम से कम सैनिकों द्वारा शत्रु के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को कम से कम समय में नामोहरम करना, इसे कहते हैं गनीमी कावा, गुरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी राजे ने कई युद्ध इसी नीति का अवलंब करके जीते हैं और ये ब्रह्मास्त्र शिवाजी राजे को अपने पिता शहाजी राजे से मिला। शिवाजी महाराज के महान काम को जानते हुए उत्तर भारत के प्रसिद्ध कवि भूषण ने महाराज के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो आपको सुनाना चाहूंगा। इन पंक्तियों में शिव चरित्र का पूरा सार आ जाता है। कवि भूषण कहते हैं, राजन की हद राखी तेग बल शिवराय, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसका मतलब है तलवार के बलबूते पर स्वराज की, मंदिरों में देव की और घर में स्वधर्म की रक्षा शिवाजी महाराज ने की। तो आइए स्वधर्म की रक्षा करने वाले भारत के वीर महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के परंपरानुसार जयंती के अवसर पर उनका स्मरण करते हैं और सादर प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।